दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित एक पवित्र स्थल है, जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये स्थान बौद्ध धर्म और आम्बेडकरवाद के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों अनुयायी एकत्र होते हैं। आज दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें और साहित्य यहाँ बिकती हैं और बौद्ध मठों से आए भिक्षु प्रवचन देते हैं। दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। ये वह स्थान है जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी और अपने अनुयायियों की सामाजिक मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने यहाँ हजारों दलितों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। अम्बेडकर ने ये कदम हिंदू जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाने के लिए उठाया था। दीक्षा भूमि का वास्तुशिल्प भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। यह एक विशाल गोलाकार स्तूप है, जिसकी डिजाइन सांची स्तूप से प्रेरित है। स्तूप के अंदर एक बड़ा प्रार्थना कक्ष है और इसके चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों से सजे द्वार हैं। यहाँ अम्बेडकर की अस्थियों को एक कांच के ढांचे में रखा गया है। इसके अलावा दीक्षा भूमि में एक बोधि वृक्ष भी है, जो श्रीलंका के अनुराधापुरा से लाए गए 3 शाखाओं से लगाया गया था। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दीक्षा भूमि न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण स्तूप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खोखला स्तूप है। इसके भीतर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियों का संरक्षण किया गया है। ये वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसे बौद्ध धर्म के प्रतीकों से सजाया गया है। इस स्थल का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर जो शपथ ली थी, वह सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संदेश था। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 व्रत दिलाए थे, जो जाति प्रथा, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव को छोड़ने का आह्वान करते थे। इसके अलावा दीक्षा भूमि पर हर साल होने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दौरान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं और बौद्ध साहित्य और अम्बेडकर से जुड़े पुस्तकों की बिक्री होती है। ये दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रेरणादायक और सामूहिक उत्सव का अवसर बन गया है, जहां लोग अम्बेडकर की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं और सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दीक्षा भूमि का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का ये निर्णय जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और मानवाधिकारों की स्थापना का प्रयास था। दीक्षा भूमि पर हर साल लाखों लोग एकत्रित होते हैं, खासकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर, जो बौद्ध धर्म और अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस स्थल पर सामाजिक जागरूकता के कई पहलू जुड़े हुए हैं। यहाँ न केवल बौद्ध अनुयायी आते हैं, बल्कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग भी अम्बेडकर की शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए आते हैं। दीक्षा भूमि पर विविध सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण अम्बेडकर की उस विचारधारा को दर्शाता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई है। इस प्रकार दीक्षा भूमि सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की स्थायी पहचान बन गई है, जो आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। दीक्षा भूमि का महत्व समय के साथ और भी बढ़ गया है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म और आम्बेडकरवादी विचारधारा का केंद्र है। इसके आसपास के क्षेत्र में कई संस्थान जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज और डॉक्टर अम्बेडकर स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा और खेल के माध्यम से समाज सुधार में योगदान दे रहे हैं। दीक्षा भूमि पर हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दौरान कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन होता है। इस अवसर पर बौद्ध मठों से आए भिक्षु, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को संबोधित करते हैं।
यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को समझने के लिए भी आते हैं। दीक्षा भूमि का शांत और आध्यात्मिक वातावरण हर किसी को प्रभावित करता है। यहाँ आने वाले लोग इस स्थल पर ध्यान और प्रार्थना करते हैं और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं।